हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 7 का 5वां पाठ लेकर आए हैं आपके सामने। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। आपने इसका नाम सुना है पहले? शायद आपने इनका नाम पहले नहीं सुना, तो बताते हैं। आज हम आपके 5वें पाठ में पंडिता रमाबाई के बारे में। पंडिता रमाबाई एक महान समाज सेविका रही हैं और उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए समाज में बहुत संघर्ष किया है। पहले के समय में बच्चों, आपको पता है कि लड़कियों का पढ़ना लिखना लोग पसंद नहीं करते थे। उनके माता पिता सोचते थे कि लड़कियों का पढ़ना लिखना कोई लाभ नहीं है, उन्हें तो विवाह करके अपने घर चले जाना है। लेकिन पंडिता रमाबाई ने इस चीज़ को बदला और समाज में एक बदलाव लेकर आई और लड़कियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने आगे बहुत कार्य किए और विधवाओं के उद्धार के लिए भी बहुत से प्रयास किए। तो चलते हैं और पढ़ते हैं हम आज 5वां पाठ, पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, सबसे आगे रहने वाली, आगे आगे गिने जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी शताब्दी में हुआ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले नाम लिए जाने योग्य पंडिता रमाबाई जी का जन्म 1858 ईस्वी शताब्दी में हुआ। तस्याः पिता, उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे। माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले, उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीय आसीत्। स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत चिंता से भरी हुई थी, अर्थात लड़कियों की पढ़ाई के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लोगों में जागरूकता नहीं थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत्। स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए कृते संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत शिक्षा प्राप्त करना प्रायः समाज में प्रचलित नहीं था, अर्थात लड़कियां संस्कृत की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, ऐसा समाज में माना जाता था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणाम परित्यज्य, किंतु डोंगरे जी ने, डोंगरे कौन है? पंडिता रमाबाई जी के पिता। किंतु डोंगरे जी ने इन पुरानी परंपराओं को, धारणाओं को परित्यज्य, त्याग दिया। स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत, और अपनी पत्नी को संस्कृत समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इसके लिए उन्हें समाज के द्वारा दिए गई प्रताड़नाओं को, आलोचनाओं को भी सहन करना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता, कालक्रमेण धीरे धीरे समय के अनुसार रमायाः पिता, रमा के पिता विपन्नः संजातः, बीमार हो गए, अर्थात उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, उनके माता पिता, तस्याः माने किसके माता पिता? रमाबाई के माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगताः, मृत्यु को प्राप्त हो गए। दिवंगत का अर्थ है यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होना। कालक्रमेण, काल के हिसाब से, समय अनुसार रमा के पिता बीमार हो गए और तस्याः पितरौ, उनके माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी च, बड़ी बहन भी दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगताः, मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्रात्रा सह, तदनंतरम उसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पैदल ही संपूर्ण भारत की यात्रा की। भ्रमण क्रमे, यात्रा करते समय, घूमते समय, सा कोलकाता प्राप्त, वो कोलकाता पहुंची। कोलकाता जो है बेटा, ये आधुनिक नाम है और पहले इसका नाम कलकत्ता था। तो भ्रमण करते समय, घूमते घूमते अपने भाई के साथ वो कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विदुष्यता के कारण, अर्थात संस्कृत में उन्हें बहुत अत्यधिक ज्ञान प्राप्त था, इसीलिए सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्याम विभूषिता, उन्हें वहाँ पर पंडिता सरस्वती इस प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया गया। संस्कृत में महान ज्ञान होने के कारण उन्हें पंडिता, सरस्वती इन नामों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वहाँ पर वे ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई। ब्रह्म समाज बेटा एक सामाजिक संस्था है, इसका स्थापना की गई थी और इसमें वेदों के अध्ययन के लिए प्रेरित किया गया था। तो वहाँ पर वे ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर वेदा अध्ययनम अकरोत, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। वेद हमारे
पवित्र पुस्तक है और इनकी संख्या 4 है। ठीक है। पश्चात शास्त्रीणाम कृते, बाद में उन्होंने स्त्री के लिए वेद आदिनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती, स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा कि अब स्त्रियां भी वेद आदि पढ़ सकती हैं, उन्हें भी संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 ईस्वी शताब्दी में उन्होंने विपिन बिहारी दास जी के साथ बांकीपुर के अदालत में, न्यायालय को बोलते हैं अदालत, वहां पर विवाह किया। सा अर्ध एक वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः, और 1 वर्ष के पश्चात उनके पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह, उसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गईं। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, स्त्रियों के सम्मान के लिए, शिक्षाए च, और शिक्षा के लिए, सा स्वकार्यम स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग, ये एक शिक्षा आयोग है और उस समय इनका जब रमाबाई थी तो यह कार्यरत था। तो हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उस शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य है स्त्री विषय ही उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता, वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री संबंधी उत्तम विचारों के द्वारा वे बहुत प्रभावित हुई। जिस प्रकार से भारत में स्त्रियों को संकुचित दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा इंग्लैंड में नहीं देखा जाता था, और इस विचार से वे बहुत प्रसन्न हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत, वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता करने हेतु अर्थ संचयम धन इकट्ठा करना शुरू किया। भारतम प्रत्यागत्य, और भारत वापस आकर मुंबई नगरे, मुंबई नगर में, जिसको हम बॉम्बे भी कहते हैं, उसका अब नाम पड़ा है मुंबई नगरे। तो भारत वापस आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन नामक संस्था की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस संस्था में, इस आश्रम में निस्सहायः, जो स्त्रियां बेसहारा थीं, निवसंती में वो रहा करती थीं। तत्र स्त्रयः मुद्रण टंकण काष्ठ कला आदिनाम च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, वहाँ पर स्त्रियों को मुद्रण, टंकण, काष्ठ लकड़ी की कला के काम सिखाए जाते थे। ठीक है, जैसे कि पढ़ाई लिखाई और टाइपिंग करना, लकड़ियों का काम, ये सारी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। परम इदनम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, और अब यह सदन पूना नगर में स्थानांतरित हो गया है, अर्थात ये वहाँ पर ट्रांसफर हो गया है। ततः पुणे नगर से समीपे केड गांव, पुणे नगर के पास में केड गांव है, स्थाने, उस स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम, उन्होंने मुक्ति मिशन नाम का संस्थान स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, और यहाँ पे आज भी वे स्त्रियां जिनका इस संसार में कोई नहीं है, ससम्मान, सम्मान सहित जीवन व्यतीत कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी शताब्दी में रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत, रमाबाई महोदय का निधन हो गया, अर्थात रमाबाई मृत्यु को प्राप्त हुई। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु, उन्होंने देशों में विदेशों में अनेकों भाषाओं में निपुणा आसीत, कुशलता प्राप्त कर ली थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्रे अपि, लिखने के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन नामक उन्होंने 2 प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते किताबों को लिखा। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन। इस प्रकार से बच्चों, पंडिता रमाबाई ने न केवल स्वयं को सहारा दिया, बल्कि समाज में स्त्रियों की शिक्षा के लिए
विधवा महिलाओं के लिए विशेष कार्य किया। स्त्रियों की शिक्षाओं के लिए वो इंग्लैंड गई, अमेरिका गई, वहाँ से उत्तम विचार लेकर वापस आई और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। उनके सम्मान के लिए, उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई और उन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपना नाम अमर कर दिया। अतः पंडिता रमाबाई इस प्रकार से महान स्त्री थी। यह पाठ हमारा पूरा हुआ। आशा